हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज भारतीय मार्केट के लिए फिलहाल के समय में आप कह सकते हो सबसे चुनौती भरा दिन रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज आपको देखने को मिली थी और मार्केट में प्रेशर भी था। प्रेशर तो है ही कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी मार्केट उतना भी बिल्कुल स्मूथ तो नहीं है, ये बात तो सच है, प्रेशर है। लेकिन अच्छी बातें बहुत ज़्यादा हैं आज। आप ये कैसे चल सकते हो कि आज जो है मार्केट में दिक्कतों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। आप सोच रहे हो कि अच्छी चीज़ें फिर भी मार्केट डाउन है। हाँ, भले ही मार्केट डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, लेकिन साथ में कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके लिए अब फ्यूचर ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा ब्राइट नज़र आने लगा है। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, मैं आपके सामने पूरे मार्केट के हालात हालचाल रख देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखो, सेंसेक्स आपको दिखाई दे रहा है हल्के फुल्के लाल निशान में है, ठीक है। निफ्टी लाल निशान में, बैंक हरे निशान में, मिड कैप हरे निशान में, लेकिन थोड़ा थोड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ पता है आपको कहाँ मालूम पड़ेगी कि आज आखिरकार मार्केट है कैसा, भारतीय मार्केट ओवरऑल कैसा है, वो पता चलेगा यहाँ से। एडवांसेस हैं 1800 के आसपास, डिक्लाइंस हैं 750 के आसपास। तो क्लियर है कि एडवांसेस ज़्यादा हैं, मतलब तेज़ी वाले शेयर जो हैं वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू गिरावट वाले शेयर्स के। तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ तो अच्छी ही है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात दिखाई दे नहीं रही। लेकिन टैरिफ तो लगा है, श्योरली लगा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कंपनी जो हैं आपको टॉप गेनर्स में दिखाई दे रही है, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, ये हमारे एयरपोर्ट, लुपिन, आईफिल फाइनेंस। तो ये तो बहुत शानदार दिखाई दे रहे हैं। गिरावट में भी हैं कुछ परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, KPIT एंड डाबर। तो IT के तो हालचाल है ही खराब, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं फिलहाल के समय पर। लेकिन मैं क्या कह रहा था, कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं इस समय पर जहाँ पर हालचाल बेहतरीन हो रहे हैं, आप ये कह सकते हो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि इन कंपनीज के लिए अच्छा होता हुआ क्या नज़र आ रहा है आपको, ये भी जो है कहीं ना कहीं सोचने वाली बात निकल कर आती है ना, कि अच्छा क्यों निकल कर आ रहा है। अगर किसी के लिए भी है तो मैं सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले निफ्टी के जो बाकी के इंडाइसेस हैं, सेक्टोरियल इंडाइसेस हैं, उन्हें भी जो है आपको कहीं ना कहीं देख लेना चाहिए एक बार। तो निफ्टी के इंडाइसेस तो आपके सामने हैं ही। स्मॉल कैप आधा % ऊपर है, मिड कैप भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन सेक्टोरियल में IT कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, 4% टूट गया IT, ठीक है। बाकियों में कंडीशन इतनी ख़राब है नहीं, बाकी तो सही है, सच कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो हरे में भी हैं, बहुत सारे हरे निशान में भी हैं। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि अब आप सोच रहे हो कि ट्रंप ने टैरिफ तो लगा दिया, टैरिफ कार्ड जो उनके पास था उन्होंने खेल दिया, भारत पर जो है 26% का टैरिफ लगा दिया गया। अब सबसे पहले आप ये समझो कि वो सेक्टर कौन कौन से हैं जो बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। 200 सेक्टर क्लियर हैं, एक फार्मा एंड एक टेक्सटाइल। अब ये कैसे हैं पहले तो ये समझ लो। टेक्सटाइल से हम शुरुआत करते हैं। टेक्सटाइल में मतलब जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उनमें कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि इंडिया हो गई, म्यांमार हो गई, बांग्लादेश हो गई, ठीक है। अब क्या किया है अमेरिका ने कि टैरिफ तो सब पे लगा दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो टैरिफ लगे हैं स्पेशली इंडिया पर तो 26% लगा है, भारत पर कितना 26%। लेकिन अगर आप बाकियों में देखोगे, मतलब बाकियों से मेरा मतलब है बांग्लादेश एंड म्यांमार, 36-37% का टैरिफ है उन पर। तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मीनिंग आपको ये दिखाई देता है कि दूसरे कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट पर लगा है ज़्यादा टैरिफ। तो अब क्या होगा कि जो ये दो जो कंट्री मैंने आपको नाम बताया ना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये डायरेक्टली इंडिया की कॉम्पिटिटर हैं। इंडिया की कॉम्पिटिटर कंपनी आपको ये जो है देखने को मिलती हैं। और जब इंडिया के ये कॉम्पिटिटर्स ही हैं एंड इन पर टैरिफ जो है हमसे ज़्यादा लग गया, तो अब आप ये मान के चलो इन सेक्टर में इस बात की दिक्कत नहीं है कि हमसे ज़्यादा टैरिफ लगा है, बल्कि इस बात की अच्छी है या फिर इस बात की खुशी मना रहे हैं ये सेक्टर कि हमसे ज़्यादा लग गया उन पर।
मतलब टैरिफ तो हम पर भी लगा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम पर हमसे ज़्यादा लग गया। तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम तो सबके लिए हो गई, लेकिन अब क्या उनके लिए प्रॉब्लम हो गई ज़्यादा। तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इससे ये फ़र्क पड़ रहा है उन्हें एक्सपोर्ट करने में और ज़्यादा समस्या आएगी, उन्हें एक्सपोर्ट करने में कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी, जिसके चलते आप ये मानकर चलो, जिसके चलते होगा क्या कि भारत का एक्सपोर्ट जो है बढ़ सकता है डिस्पाइट कि टैरिफ लगे हैं। समझ पा रहे हो, टैरिफ लगने के बावजूद भी ये चीज़ जो है अच्छी दिखाई दे रही है भारत के लिए, स्पेशली कुछ सेक्टर में, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि टेक्सटाइल में तो चलो ये लग गए, टैरिफ लग गए, है ना, लेकिन जो मैं कह रहा था फार्मा पे तो कोई टैरिफ लगा ही नहीं है ना। उसका तो सीधा सीधा सही सबसे अच्छा तो यही हो गया कि इतने दिनों से हवा बनाई जा रही थी कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, एंड वहाँ तो टैरिफ लगा ही नहीं, सबसे बढ़िया ही रहा। तो इससे और ज़्यादा अच्छा जो है और तो कुछ हो ही नहीं सकता कि वहाँ तो टैरिफ लगे ही नहीं, और टैरिफ नहीं लगे और आगे भी चांसेस नहीं है। क्यों है नहीं चांसेस, मैं बोल रहा था उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी देश का बड़ा नेता, स्पेशली प्रेसिडेंट, ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश में लोगों को दवाइयाँ ही ना मिल पाएँ। अब आप ये सोच के चलो, अगर किसी भी कंट्री में किसी एक पर्सन की वजह से उनकी जनता को दवाइयाँ नहीं मिली या फिर बहुत ज़्यादा महंगी मिली, तो वो देश जो है अपने लीडर को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ये बात तो आप पक्की मानकर चलो। दवाइयाँ जितना इम्पोर्टेंट आज के समय में खाना है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दवाइयाँ। क्योंकि भाई जब आपने देखा है ना एक चीज़ कि जब प्रॉब्लम आती है आदमी दवाइयाँ तो लेता ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जो हो कुछ भी हो, दवाइयाँ तो वो लेगा ही लेगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अब महंगी मिलेंगी, उसे मजबूरी में महंगी भी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसे ये मालूम पड़ जाए कि हमारे ही नेता की वजह से ये दवाइयाँ जो हैं हमें महंगी खरीदनी पड़ रही हैं, हम महंगी खरीदने को मजबूर हैं, तो अपने नेता को जो है कभी भी माफ़ नहीं करेगा वो राष्ट्र, और ज़िंदगी में दोबारा वोट तो नहीं देगा, ये तो पक्की बात है। तो इसलिए फार्मा पर तो लगना नहीं है, क्योंकि भारत जो है अमेरिका का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। मतलब भारत एक्सपोर्ट करता है, उनके लिए तो इम्पोर्टर रहा ना, तो भारत जो है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टर है फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, दवाइयाँ हो या फिर दूसरे हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो। इसलिए इस सेक्टर पर तो टैरिफ का कोई चक्कर आएगा नहीं, इसीलिए इसे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो टेक्सटाइल एंड ये जो सेक्टर है ये बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिन्हें कोई लेना ही देना नहीं है टैरिफ से, वो तो सही है, उनमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो सेक्टर पर्टिकुलरली एंड इनकी टॉप कंपनीज़ हैं, इन दोनों सेक्टर की टॉप कंपनीज अगर आप देख रहे होगे तो आज काफ़ी बढ़िया भागते हुए भी देखने को मिल रहे हैं, और इनमें आगे भी तेज़ी के पूरे चांसेस हैं। एंड अब मुझे लगता है वैसे भी भारतीय मार्केट में जो समस्याएं हो सकती थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। टैरिफ सबसे बड़ा इशू था, अब वो भी आज जो होना था वो हो गया। तो मुझे लगता है कि अब सिचुएशन जो है सही हो जाएगी, धीरे धीरे करके सब कुछ सही देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।